हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बीटीएससी के तरफ से जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है वो 13 जनवरी 2024 यानी कि आज के ही दिन नोटिफिकेशन निकल कर आया है बीटीएससी के तरफ से। तो चल सबसे पहले बात करते हैं कि ये हेडिंग में क्या लिखा गया है, ये जो नोटिफिकेशन आया है वो किन किन स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आने वाले आवृत्तियों के लिए सूचना एवं दिशा निर्देश, यानी कि किसके लिए बनाया गया है, वैसे स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आएंगे उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 2/8/22 से लेकर के 1/9/2022 तक आवेदन प्राप्त किया गया एवं दिनांक 15/9/2022 तक आवेदन प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार किया गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जब वैकेंसी जो आया था, ये नोटिफिकेशन जो सबसे पहले निकल कर आया था वो 2/8/2022 से लेकर के 1/9/2022 तक इसका डेट दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया है, एवं दिनांक 15/9/2022 तक आवेदन प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार किया गया, यानी कि इसको क्या किया गया, 15/9 तक क्या किया, डेट को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद लिखा है आयोग के पत्रांक 2591 दिनांक 19/9/2023 के द्वारा विज्ञापन के विभिन्न कंडिकाओं में संशोधन कर 22/9/2023 से 6/10/2023 तक पुनः आवेदन प्राप्त किया गया, यानी कि इतना इस तारीख 19/9/2023 के द्वारा कोई संशोधन करने के बाद फिर से क्या किया, 22/9/2023 से लेकर के 6/10/2023 तक पुनः आवेदन यानी कि फिर से रीओपन कर दिया फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, एवं पूर्ण में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो पहले स्टूडेंट आवेदन क्या कर चुके थे, भर चुके थे 2/8/22 से लेकर के 1/9/2022 तक जो स्टूडेंट फॉर्म को क्या किए थे, भर चुके थे, उसके लिए संशोधन के आलोक में पोर्टल के माध्यम से आवेदन में संशोधन यानी कि क्या किया था, मॉडिफिकेशन करने के लिए, क्या क्या मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो कार्यानुभव यानी कि एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या है, उच्चतर योग्यता। उच्चतर योग्यता का मतलब हो गया जो स्टूडेंट जीएनएम किया है, बीएससी किया है, पोस्ट बीएससी किया है, एमएससी किया है। उसके बाद क्या है, श्रुति लेखक का दावा करने हेतु अंतिम मौका दिया गया। ठीक है, उसके लिए क्या किया है, अंतिम मौका दिया गया है। उसके बाद देखिए लिखा गया है अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण उक्त विज्ञापन में चरणबद्ध तरीके से दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाना है, यानी कि स्टूडेंट की संख्या क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्या कर रहा है, बीटीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उक्त के आलोक प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट्स, उक्त के आलोक में प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में जो एग्जाम हुआ था उसमें उपस्थित अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन मॉडिफिकेशन फॉर्म में अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस एवं उच्चतर योग्यता का दावा किया है, यानी कि जिन स्टूडेंट ने क्या है, एग्जाम तो सीबीटी मोड दे के आया है, उसके बाद वो क्या किया है कि अपना एक्सपीरियंस और अपना उच्चतर योग्यता का क्या किया है, दावा किया है, यानी कि ऑब्जेक्शन डाला है। उनके केवल वैसे अभ्यर्थी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो अभ्यर्थी क्या किया है, एग्जाम तो सीबीटी मोड में दे के आया है और वो क्या किया है, उसके पास उच्चतर योग्यता है यानी कि वो एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस को अपना दावा किया था। तो उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन यानी कि उन्हीं स्टूडेंट का क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। तो कब से होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 20 जनवरी 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2024 तक 2 पाली यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली कब से कब तक होगा, ध्यान से देखिएगा, 20 जनवरी 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2024 तक 2 पाली में होगा। पहला पाली जो है वो 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक होगा और दूसरा पाली 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। कहाँ पे होगा, तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार तिथि एवं पाली संलग्न है, यानी कि किन स्टूडेंट को कब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, वो क्या किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और उनका नाम है
और उस नाम के बगल में आपको उनका डेट दिया गया है और पाली दिया गया है, यानी कि इसी पीडीएफ में संलग्न कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियां पुनः औपबंधिक दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थियों अहित नहीं माने जाएंगे। यानी कि जो स्टूडेंट पेपर लेके नहीं जाएंगे या कुछ पेपर में गड़बड़ी होगा तो उनको क्या है, उनको यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना के पश्चात द्वितीय चरण में कोटिवार शेष योग्य अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए थे उनका क्या होगा, दस्तावेज कोटिवार यानी कि शेष अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, नोट दस्तावेज सत्यापन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित अभ्यर्थियां पूर्णतः औपबंधिक दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र नहीं माने जाएंगे। उसके बाद लिखिए कंडिका 1 में क्या लिखा गया, लिखित परीक्षा में न्यूनतम महिलाओं हेतु कितना 32% प्राप्त नहीं करने वाले को अभ्यर्थी कार्यानुभव उच्चतर योग्यता का सत्यापन होने के पश्चात भी अयोग्य माने जाएंगे। यानी कि जिन स्टूडेंट का तो हायर एजुकेशन तो किए हैं, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन क्या है आपका एग्जाम में 32% से कम मार्क्स आया है तो उसको क्या करेगा, उसको मतलब कि वो अयोग्य माने जाएंगे। यानी कि उनको कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा और आपको यानी कि कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि कितना से कम 32% से कम मार्क्स जिन स्टूडेंट को आया है तो उनको अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको आप मान लिया जाए आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के वेबसाइट www.btsc इतना पे जाके क्या करना है, लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जन्म तिथि डालने के पश्चात मोबाइल पे OTP आएगा। OTP के बाद आप कॉल लेटर डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद देखिए सब बात करते हैं, उसके नीचे देखिए क्या लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेके जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि जो फोटो आप फॉर्म भरने में दिए तो वो फोटो लेके जाना है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि ANM का लेके जाना है, औपबंधिक प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए दावा किए थे तो वो अपना GNM हो या BSc हो या पोस्ट BSc या MSc उसका क्या लेके जाना है, प्रमाण पत्र लेके जाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद देखिए और क्या लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या आप अगर कोई हॉस्पिटल में संविदा पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, उसको गैर सरकारी या निजी ग्रम क्या करना है, अस्पताल में अगर संविदा पे काम कर रहे हैं तो वो कहाँ से क्या लेके जाना है, तो उसको क्या करना है, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल के अधीक्षक और उपाधीक्षक मतलब होता है DS और अधीक्षक का होता है मैनेजर। ठीक है, उसका क्या करना है, संबंधित जिला के सिविल सर्जन यानी कि CS से क्या करना है, दस्तखत करवा लेना है। उसको लेटर पेड पे आपका एक्सपीरियंस बना के देगा, अब वो उसको क्या करके लेके जाना है, तभी उसका वैल्यू किया जाएगा यानी कि योग्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, नेक्स्ट आपको यानी कि जो भी आप मान लिया जाए आप बिहार से GNM किए हैं, उसके बाद BSc आप झारखंड से किए हैं तो वो आपका झारखंड वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से, बिहार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका वो वैल्यू माना जाएगा। अन्यथा आपको वो उसका क्या नहीं दिया जाएगा, उसका कार्य अनुभव एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा और उस सर्टिफिकेट का आपको मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में आपको और देखिए क्या क्या लेके जाना है, जो स्टूडेंट क्या है जाति अपना जाति दावा किए हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लेके जाना है। और जो स्टूडेंट क्या है स्वतंत्रता सेनानी दावे किए हैं तो उसके लिए भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए अभ्यर्थियों हेतु उसको लेके जाना है। उसके बाद मॉडिफिकेशन योग्यता है प्रिंट आउट की छाया प्रति यानी कि जो आप मॉडिफिकेशन किए थे उसका प्रिंट लेके जाना है। उसके बाद फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म की प्रति लेके जाना है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटो की 5 प्रति लेके जाना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट दावा किए हैं उनका नीचे नाम दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक बात और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कि कार्यानुभव की गणना कब से किया जाएगा, तो 2/8/2022 तक का ही उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया गया है और क्या दिया गया है, स्टूडेंट का नाम है और उसमें उसका डेट है, कब जाना है क्या है। देखिए फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक
फर्स्ट सीटिंग में 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये स्टूडेंट का नाम है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर इधर दिया हुआ है। इधर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा और ये आपका नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला के और जो हम बताए, जो इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपना डेट को जाइएगा। जिस देखिए इधर डेट भी दिया गया है, कब 20 जनवरी 2024 को ये डेट है, इतना PDF का 20 जनवरी को होगा। तो अपना वो डेट देख के अपना वो जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।